सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से आप सभी को अपने चैनल अनीता मसीह में स्वागत करती हूँ। प्रियो, मैं आशा करती कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो विषय है प्रियो, आप लोगों के लिए मैं ये विषय शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही गंभीर विषय है। मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहती हूँ। उसके बाद में हम सभी लोग मिलकर के परमेश्वर के दास प्रोफेट बजिंदर जी के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इसलिए है, उन मसीह भाई बहनों के लिए है, उन विश्वासियों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन सभी मसीह समाज के लिए है, ताकि जो हमारे इस देश में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के बहुत सारे दासों पर बहुत तरह के सताव, बहुत तरह के विरोध हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग उनको क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को जेल में, परमेश्वर के दासों को जेल में डाल रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं परमेश्वर के दास सताए जा रहे हैं, और यदि वो जेल में डाल दिए गए तो उनकी जो चर्चेज हैं या उनकी चर्चेज के जो लोग हैं वो इधर उधर तितर बितर ना हो जाए, वो विश्वास से पीछे ना हो जाए, बैकस्लाइड ना हो जाए। प्रियो, मेरा मकसद यही है इस वीडियो को बनाने का कि यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको विश्वास से हटना नहीं है। क्योंकि शैतान चाहता है कि परमेश्वर के अगुए को जो है टारगेट, शैतान किस पर टारगेट करता है? मेन परमेश्वर के दास, जो अभिषिक्त दास लोग हैं, उन पर टारगेट करता है, ताकि उनको उस कलीसिया से हटाए, जिससे उसके पीछे जो उनके लोग हैं कलीसिया के, वो इधर उधर तितर बितर हो जाए और उनका विश्वास कमजोर हो जाए। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है ताकि आप आज के वचन से, जो मैं परमेश्वर आपसे बात करना चाहती हूँ, जो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ, आज का वचन जब आप सुने तो अपने आप को मजबूत कर दें। क्योंकि प्रियो, आने वाले दिन बहुत ही बुरे हैं। इस संकट के दिन में हम क्या करें? अपने आप को मजबूत कर लें। आज का ये वीडियो आपको बहुत ही विश्वास में बढ़ोतरी देगा, ताकि आप समझ पाओगे कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हमें कहीं ना कहीं विरोध का सामना जरूर करना पड़ेगा, और यदि विरोध भी आ जाए तो उस विरोध में भी हमें मजबूती से कैसे खड़े रहना है। तो प्रियो, आप सभी लोग देख सकते हो कि प्रोफेट बजिंदर सिंह जी को उन पर बहुत सारे विरोधियों ने झूठे इल्जाम लगाए हैं, बहुत सारी तरह तरह की बातें बना करके उनको जेल में डाल दिया गया, झूठे इल्जाम लगा के उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन एक बात याद रखना, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारे सारे मसीह समाज का, जितने भाई बहन, मैं उन सारे मसीह भाई बहनों के लिए जो है रिक्वेस्ट करूंगी, और उन्हीं के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, ताकि हमारे देश में हो रहे इस विरोध को, जो परमेश्वर के दास लोगों के साथ हो रहे अन्याय के लिए हमें प्रार्थनाएं करनी है। क्योंकि मसीह पवित्र जन की प्रार्थनाएं बहुत बड़ा असर को देती है प्रियो। और हम देख भी रहे हैं कि जब हमारे सारे भाई बहन मिलकर के प्रोफेट जी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और इसका उत्तर आ भी रहा है। बहुत जल्दी पास्टर जी, प्रोफेट बजिंदर जी रिहा होने जा रहे हैं, जेल से रिहा होने जा रहे हैं। वो भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि वो आजाद होने जा रहे हैं, और उनके एक एक विरोधियों को झटका लग चुका है। वो जो उन्होंने विरोध उन पर किया था, जो झूठे एलिगेशन लगाए थे, वो सारे एक एक करके वो रॉन्ग साबित हो रहे हैं। और परमेश्वर के दास, ये आशा है इसी अप्रैल के महीने में बहुत जल्दी रिहा होने जा रहे हैं, बाहर होने जा रहे हैं। ये खुशखबरी है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उन दास के लिए और उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए एक आशीष का कारण कैसे हम बन सकते हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं करके, उनकी समस्या जो वो इस वक्त समस्याओं से जूझ रहे, ताकि हम प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर उनको साहस दे, हिम्मत दे, ढांढस दे। तो प्रियो, आप सबके लिए भी आज का वचन है, तो ध्यान से सुनना। आज का मैसेज बहुत ही वंडरफुल होने वाला है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद इसलिए नहीं है कि जो है मेरे चैनल पर व्यूज बहुत आए, नहीं प्रियो, ना कोई व्यूज का मतलब है। सिर्फ इसलिए इस वीडियो का बनाने का मकसद है ताकि परमेश्वर के वचन को आप लोगों के बीच में शेयर करूं, ताकि आप वचन से रूबरू हो जाओ और आपको पता लग जाए कि जब कोई सच्चाई पर चलता है तो उसका विरोध कहीं ना कहीं होता है, और बहुत सारे विरोधी खड़े हो जाते हैं। जब कोई ये निर्णय लेता है प्रभु यीशु मसीह के पीछे या उसके मार्गों पर चलने के लिए, तो उसके पीछे बहुत सारे विरोध होते हैं। आइए हम सब वचन से जानेंगे, परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। यूहन्ना 15:18 में हम देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। 15:18 में मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहती हूँ। लिखा है परमेश्वर के वचन में, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि
कि जब प्रभु के पीछे आप चलने का निश्चय लेते हो तो कहीं ना कहीं बहुत सारे विरोध का सामना हमें करना पड़ जाता है। और प्रभु ये भी कह रहे साथ में, जब संसार तुमसे बैर रख रहा है तो वो क्या कर रहा है, परमेश्वर से, आपसे पहले परमेश्वर से बैर रख रहा है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह से जो विरोध कर रहे हैं, जो उन पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं और उनको झूठे इल्जामों के तहत उन्होंने जो है जेल पहुंचा दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो सिर्फ उन परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह को ही नहीं टच कर रहे, उनको ही नहीं छुआ, बल्कि परमेश्वर को दुख पहुंचाया है, परमेश्वर को छुआ है। क्योंकि परमेश्वर क्या कह रहा है कि जो तुम्हें छूता है, यानी जो मतलब कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि मैंने देखा, यूहन्ना में 18 में हमने देखा कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, 15 के 18 में लिखा, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो वो तुम जानते हो कि उसने मुझसे बैर रखा। तो प्रभु के पीछे चलने के लिए संसार हमसे बैर रखता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। मैं ये वचन आपके बीच में इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं सिर्फ वो परमेश्वर के दास बजिंदर जी के, प्रॉफिट बजिंदर जी के साथ ही ये घटना नहीं घटी है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण बाइबल में हम आपको आज बताएंगे और दिखाएंगे, जो उन लोगों के साथ में जो सत्य के मार्ग पर वो चल रहे थे, परमेश्वर के लोग, लेकिन उनके साथ बहुत सारे झूठे षड्यंत्र रचे गए। वो ही ये परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री के साथ हो रहा है। उनकी मिनिस्ट्री के साथ, उनके साथ, उनके परिवार के साथ बहुत बड़ी एक झूठी साजिश रची गई है। इसका न्याय सिर्फ परमेश्वर करेगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर के उदाहरण, यानी परमेश्वर के जो वचन में लिखा है, जो उदाहरण बहुत सारे जो देख सकते हैं जो प्रभु ने दिया है, तो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहते हैं कि आप लोगों को डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। जितने विरोध कर रहे हो आप, जो है विरोध एक दूसरे का नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है, आपको जो काम दिया गया है सत्य के मार्ग पर चलना, उसके पीछे आपको चलना है, सत्य के पीछे, यानी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। और कोई भी अगर आपको सताने की कोशिश कर रहा है, विरोध करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बात याद रखना कि जीत हमेशा सत्य की होती है। जैसे हम देख सकते हैं ये बाइबल के उदाहरणों में कि जितने लोगों को सताया गया, लेकिन अंततः हम देखते हैं कि उन्हीं सबकी, जो प्रभु के दास लोग थे, उनकी ही विजय हुई। तो हम पहला उदाहरण देख सकते हैं यूसुफ के जीवन से। उत्पत्ति 50 में के 20 में हम देख सकते हैं कि यूसुफ को क्या किया, उनके भाइयों ने क्या कर दिया, उनको गड्ढे में डाल दिया, उनको दबाया गया। उनके जीवन में एक दर्शन था परमेश्वर का, तो इस दर्शन से उनके भाई जलते थे और उनको क्या किया, गड्ढे में डाल दिया। लेकिन एक बात याद रखना, उनके भाइयों ने गड्ढे में डाला, लेकिन परमेश्वर ने मिस्र का शासक बना दिया। तो भले ही आज परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर जी को जेल में डाल दिया गया है, लेकिन उसके पीछे उनके लिए परमेश्वर का ये योजना एक बहुत बड़ी प्रमोशन है, बहुत बड़ी परमेश्वर का योजना और प्लानिंग है। तो वो जो पास्टर जी के खिलाफ जो साजिश रच रहे हैं, उन्हें नहीं पता है कि जो साजिश वो रच रहे हैं, परमेश्वर उसी में पास्टर जी के लिए भलाई को लेकर आएगा। क्योंकि परमेश्वर से जो प्रेम रखते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो हम उत्पत्ति में देख सकते हैं प्रियो, ये जो 50 का 20 में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, हम देख सकते हैं कि यूसुफ को किस तरह से गड्ढे में डाला गया। लेकिन यूसुफ जो है अपनी उस संघर्ष से, उस परिस्थिति से जिसमें वो घबराया नहीं और परमेश्वर पर विश्वास किया, और परमेश्वर ने क्या किया, उसे अलग किया, निकाला। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में मेरे लिए भलाई को उत्पन्न किया। सो प्रियो, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वचन से समझाना चाहती हूँ, क्यों ये उदाहरण देना चाहती हूँ कि कोई परमेश्वर के एक ये दास के साथ ये घटना नहीं हुई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब के साथ भी ये घटना समझो, यदि मसीह समाज के साथ, किसी एक भाई बहन के साथ या किसी एक परमेश्वर के दास के जन के साथ ये विरोध हो रहे हैं, झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो पूरी समाज के लिए, पूरे मसीह समाज के लिए बहुत बड़ी दुखद घटना है। तो आज हमें सोचने की, समझने की जरूरत है कि जब परमेश्वर के दास को वो छोड़ नहीं रहे, तो आपको और हमारे जीवन भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी सताव आ सकता है। तो आपको क्या करना है, मजबूती से परमेश्वर के पीछे चलना है, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निश्चय लिया है। तो हमने जो फैसला किया है पीछे चलने का, तो चाहे
चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जान जाए, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमने सत्य को जाना है। हमको किसी झूठ को हमने नहीं अपनाया है। हम ऐसे परमेश्वर को अपना रहे हैं, ऐसे पिता का फॉलो कर रहे हैं, ऐसे प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चल रहे हैं कि वास्तव में वो ही जिंदा खुदा है, वही पवित्र परमेश्वर। और यही परमेश्वर के दास प्रोफेट बजिंदर जी करते थे। क्या करते थे? उनके द्वारा बहुत सारे देश विदेशों में परमेश्वर का सुसमाचार फैलता था, और लोग जो है उनके द्वारा वचन को सुन करके और बहुत सारी बीमारियों से भी चंगे होते थे। लेकिन शैतान को क्या हुआ? बड़ा आग लगी, जलन हुई, और वो सोचने लग गया कि इनको जो है ये कलीसिया या मिनिस्ट्री को हम रोकने की कोशिश, शैतान ने कोशिश की। लेकिन प्रियो, शैतान का काम हमेशा खत्म रहा है, वो कभी भी कुछ नहीं कर पाया। तो यूसुफ को क्या किया? शैतान ने उनके भाइयों को इस्तेमाल करके उनको गड्ढे में गिराया, लेकिन यूसुफ को परमेश्वर ने उसी गड्ढे के में जो बुराई उन्होंने, उनके भाइयों ने उसके विरुद्ध में की थी, उसको मारने की, फंसाने की, परमेश्वर ने उसको भलाई में बदल दिया, वो मिस्र का शासक बना दिया। तो प्रियो, मैं आपको समझाना चाहती हूँ, हर एक वो भाई बहन को निराश नहीं होना है, बल्कि परमेश्वर के वचन से अपने आप को क्या करना है? मोटिवेट कर लेना है, भर लेना है। तो मैं आपको बता दूं, दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ। दानियल के विषय में हम देख सकते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है दानियल के विरुद्ध कितनी षड्यंत्र रचा गया। दानियल के विरुद्ध में जो है उसके खिलाफ में उसके राजा के कर्मचारियों ने क्या कर दिया? विरोध कर दिया कि जो राजा को छोड़ करके और किसी अन्य देवी देवता की आराधना करेगा, उसके खिलाफ में राजा ने क्या कर दिया? नियम निकाल दिया कि उसको शेरों की माद में डाल दिया जाएगा। लेकिन दानियल ने क्या किया? हिम्मत नहीं छोड़ा, ढांढस नहीं छोड़ा, सत्य पर चलना नहीं छोड़ा। वो शेरों की माद में जाना पसंद किया, लेकिन परमेश्वर को छोड़ना नहीं पसंद किया। तो प्रियो, यदि आप एक निर्णय ले रहे हो कि परमेश्वर के पीछे चलना है, और वो उस जो है झूठ को और दुनिया के लोगों के पीछे नहीं, बल्कि यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन्हीं के पीछे चलेंगे, तो आपके जीवन में भी, हम सबके जीवन में भी कठिनाइयां, समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि प्रभु ने कहीं नहीं कहा कि संसार में रहते हो हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। समस्याएं आएंगी, लेकिन समस्याओं पर विजय पाने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे रहा है, हमें शक्ति दे रहा है। तो इसलिए हमें हिम्मत हारनी नहीं है, बल्कि ढांढस के साथ आगे बढ़ते रहना है। जैसे दानियल ने क्या किया? जैसे ही शेरों की माद में उसे डाला गया, परमेश्वर ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ कि जो पास्टर जी पर ब्लेम लगा रहे हैं, जो दोष लगा रहे हैं, जो विरोधी उनके खिलाफ में खड़े हुए हैं, उनके मुंह बहुत जल्दी बंद होने जा रहे हैं, और बहुत जल्दी वो बाहर निकलने जा रहे हैं। क्योंकि हमने देखा, मैं अभी वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी कि बहुत सारे ऐसे सबूत मिल चुके हैं जो पास्टर जी को जेल से बाहर आने के लिए वो काम में आएंगे। क्योंकि जो लड़की ने उन पर ब्लेम लगाया है, जिस लड़की ने दोष लगाया है, उसके खुद के, उसके घर के अपनों ने, उसके ससुर ने बताया है कि ये जो कुछ भी दोष लगाया पास्टर जी के, बिल्कुल झूठा है, झूठे आरोपों में इसने फंसाया है, उसका पर्दाफाश हो चुका है। सो ये बहुत जल्दी, ये मैं आशा करती हूँ कि प्रभु का दास बहुत जल्दी बाहर आने जा रहे हैं और परमेश्वर की महिमा करने जा रहे हैं। जिस तरह से दानियल को बहुत जल्दी राजा ने उसको जो है उस शेरों की माद से बाहर निकाला और शेरों के मुंह को बंद कर दिया परमेश्वर ने, उसी तरह से हर विरोधी का मुंह बंद होने जा रहा है परमेश्वर के दास के, जितने वो लोग खिलाफ में खड़े हो गए। तो आज हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके परिवार के लिए, उनकी फैमिली के लिए निरंतर प्रार्थनाएं करें। कलीसिया, हमारी प्रार्थनाओं से बहुत कुछ हो सकता है। वो सिर्फ वही एक दास नहीं, बल्कि दुनिया वर्ल्ड में जितने परमेश्वर के दास दासी हैं, सबके लिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्रार्थना में निरंतर बढ़ते रहें। सो हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन से, हम देख सकते हैं कि दानियल के जीवन में इसी तरह से परमेश्वर के बहुत सारे प्रेरित जो थे, उनको भी कई बार जेल में डाला जाता था, और वो परमेश्वर उनके लिए एक आसान मार्ग निकालता था। उनको लोग जेल में डालते थे, उनको सताते थे, और प्रभु क्या करता था? उनके लिए हमेशा एक नया मार्ग निकाल देता था। और वो कहीं ना कहीं परमेश्वर की, क्योंकि वो सच्चाई पे चल रहे थे, इसलिए उनके जीवन में बार बार ये तकलीफें, ये संकट शैतान लाने की कोशिश कर रहा था। मैंने पहले ही बताया था कि जब आप प्रभु के पीछे चलने का निश्चय करेंगे तो बहुत सारे विरोधी हमारे विरुद्ध जरूर खड़े होंगे। और लेकिन एक बात याद रखना, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन विरोधियों की हार होगी, हमारी नहीं, क्योंकि हमारी जीत होगी, क्योंकि हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि प्रॉफिट बजिंदर जी की जीत होगी। अगर यदि उन्होंने गलती भी की है तो परमेश्वर क्षमा करने के लिए दयालु है। उसने कहा कि मैं तेरे पापों से बढ़कर मेरी दया तेरे लिए काफी है। यानी वो हमारे पापों की ओर जो है, यदि हम अपने मन को फिराएं तो सचमुच वो हमारे पापों को खत्म कर देता है और हम पर दया दिखाता है।
परमेश्वर के सम्मुख कोई भी व्यक्ति निर्दोष नहीं है, सबने पाप किया है प्रियो, और कोई भी जो है महिमा से सबने रहित है, कोई भी महिमा के योग्य नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों की आहुति दी जिसके द्वारा हमें उद्धार मिला। तो प्रियो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की दास प्रोफेट बजिंदर जी के लिए प्रार्थना करनी है, जो मैं उसका वचन मैं लास्ट में भी दूंगी। प्रेरितों जैसे पतरस को भी जेल में डाला गया, लेकिन कलीसिया लौ लगा करके उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम में वचन में हम देख सकते हैं प्रियो। तो आपको और हमें क्या करना है, उसी प्रकार से हम देख सकते हैं जितने परमेश्वर के दास लोग हुए उनके खिलाफ में षड्यंत्र रचा गया, लेकिन याद रखना जीत किसकी होती है, जीत हमेशा सत्य की होती है। आज हम देख सकते हैं कि प्रोफेट बजिंदर के जो अपने लोग थे वो भी खिलाफ, यानी उनके वॉलंटियर लोग भी खिलाफ में हो गए, बहुत सारी झूठी साजिशें उनके लिए रची गई। हम नहीं जानते, परमेश्वर जानता है कि क्या सत्य है क्या झूठ है, लेकिन प्रभु झूठ और सत्य दोनों ये अलग करेगा। परमेश्वर सब कुछ सामने ले करके आएगा और जीत हमेशा सत्य की है। अगर परमेश्वर के दास ने सत्य का साथ दिया है और सत्य पर उन्होंने जो है चलने का निश्चय किया और सत्य के अनुसार वो परमेश्वर की सेवकाई को किया है, तो निश्चय वो बहुत जल्दी बाहर आ रहे हैं। परमेश्वर हमेशा सत्य की जीत कराता है और सत्य की जीत होगी। सत्य को कोई दबा ही नहीं सकता, चाहे कितने भी विरोधी खड़े हो जाए, चाहे कौन सी जेल इस दुनिया की है जिसमें डाल दो, सत्य कभी दबता नहीं, क्योंकि सत्य एक दिन सामने आता है और सचमुच सत्य आ रहा है। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं क्या लिखा है रोमियो के 3:4 में हम देख सकते हैं प्रियो, परमेश्वर के वचन से हम आप सभी को इनकरेज करना चाहते हैं। रोमियो 3:4 में हम देखते हैं कि परमेश्वर के शब्द हमें किस तरह से सिखाते हैं कि हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। 3:4 में लिखा है, कदाचित वरन परमेश्वर सच्चा है और हर एक मनुष्य झूठा ठहरेगा। लिखा है कि परमेश्वर सच्चा है और हर एक मनुष्य झूठा ठहरेगा। तो जितने ये दोष लगा रहे, जितने ये ब्लेम लगा रहे, हर एक व्यक्ति झूठा ठहरेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन और परमेश्वर का जो कलाम है वो सत्य है और प्रभु सत्य है, इसलिए सत्य की जीत होगी। तो डरने की जरूरत नहीं है। हमें सत्य दबाया नहीं जा सकता झूठ से। भले ही उन पर एलिगेशन लग गए, उनको जेल डाल दिया गया, लेकिन वो उन्हें दबा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। ये लड़ाई यहोवा की है और विजेंद्र पास्टर जी की ओर से परमेश्वर हमारी लड़ाई को लड़ रहे हैं, और जरूर उन विरोधियों के सामने परमेश्वर सिर को ऊंचा करेंगे और परमेश्वर उन सारे विरोधियों को मुंह बंद करेंगे। प्रभु ने कहा कि मैं तेरे दुश्मनों के सामने तेरा मेज बिछाऊंगा। तो सचमुच जितने विरोधी हैं, परमेश्वर बहुत जल्दी अपने दास के लिए मेज बिछाने के लिए जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नहम्याह के जीवन से भी हम देख सकते हैं, जब नहम्याह ने क्या किया, यरूशलेम की दीवार को जब निर्माण कर रहा था, बना रहा था, तो उसके विरोध में बहुत सारे आरोपी खड़े हो गए, बहुत सारी झूठी बातें निकाल दिया कि तू राजा के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहा है। लेकिन नहम्याह ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, वो परमेश्वर के आज्ञा अनुसार दीवार का निर्माण कर रहा था। तो हम नहम्याह के 6:8 में हम देख सकते हैं प्रियो। तो जितने परमेश्वर के दास, कहने का मतलब है, मैं ये उदाहरण क्यों दे रही हूं, नहम्याह 6:8 में देख सकते हैं, लिखा है कि तब मैंने उनके पास कहला भेजा, जैसा तू कहता है वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, ये बातें अपने मन से गढ़ता है। इसी प्रकार परमेश्वर के दास के खिलाफ भी बहुत सारे लोग अपने मन से बातें गढ़ रहे हैं। जिस लड़की ने दोष लगाया है, जिस लड़की ने एलिगेशन झूठे लगाए, यानी वो भी अपने मन से एक मन गढ़ंत कहानी, क्योंकि वो सिर्फ परमेश्वर के दास प्रोफेट बजिंदर पर ही ये पहला केस नहीं है, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा वीडियो में, सच्चाई को आप जान रहे, निरंतर देख रहे हैं कि उसने 2 लड़कों पर पहले ही ये जो है दोष लगा चुकी है, रेप का केस लगा चुकी है, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसका यही काम है लोगों पर दोष लगा के पैसे कमाना। तो प्रियो, मैं उस बहन से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि बहन, इस तरह से यदि आप अपने मन में चेक करो, आप सही हो, आप गलत नहीं कर रहे हो, तो उसका न्याय भी होगा। परमेश्वर सबका न्याय करता है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर आपका भी बहन और उस परमेश्वर के दास, यानी वो सबसे प्यार करता है, वो धर्मी और पापी दोनों पर वारिस करता है। तो मेरी बहन, मैं आपसे भी बताना चाहती हूँ, मैं आपको तो क्षमा कर रही हूँ,
परमेश्वर के दास ने भी, सबने आपको क्षमा किया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यही सिखाया है, क्षमा करना, अपने दुश्मनों को भी क्षमा करना। और यदि आप ऐसा गलत काम कर रहे हो, झूठे दोष लगा रहे हो, तो आगे से ये करना बंद करो। अपने जो इल्जाम आपने लगाए हैं वापस लो, और परमेश्वर का दास को जो है वो निर्दोष है, क्योंकि आपने झूठे दोष लगा के भले ही आप कुछ दिन के लिए अंदर करा सकते हो, लेकिन उनको बाहर लाने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। सो वो बहुत जल्दी बाहर आएंगे। तो बहन, ऐसा करना बंद करो। आप प्रभु यीशु मसीह के को जानो। प्रभु ने कहा कि यदि कोई गलती भी करे तो हमें क्षमा करना है। और आप कैसे थे कि प्रभु को जानकर उनके चर्च में भी आप जाते थे और आपने जो है झूठे दोष लगा दिए। आपने उनको क्षमा करने की बजाय ये मामला आपने पूरे समाज के बीच में लाके रख दिया। किसकी निंदा आपने की? परमेश्वर के दास की नहीं, परंतु परमेश्वर की निंदा की। उसका न्याय, उसका दंड आप पर आएगा और उसका हिसाब भी आपको परमेश्वर से के सामने देना पड़ेगा। तो मेरी बहन, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि क्या लिखा है कि हमें एक दूसरे को क्षमा करना है। तो आप जो कर रहे हो, गलत कर रहे हो, और अभी भी आपके पास समय है पश्चाताप करने का, कि आप पश्चाताप करो। जो परमेश्वर के दास या उनको ही नहीं, जो जिस किसी पर आप एलिगेशन लगा रहे हो झूठे, आप अपने घर के, अपने सास ससुर पे भी अगर एलिगेशन लगा रहे हो, उनके खिलाफ भी आप जा रहे हो, तो आपको पश्चाताप करना होगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन, नीति वचन 31 में लिखा है भली स्त्री कैसी होती है, उसका चाल चलन कैसा होता है। यदि आपने अभी तक नहीं जाना तो बाइबल को पढ़ लेना। एक भली स्त्री किसी को तोड़ती नहीं, अपने घर को बनाती है। तो अपने घर को भी बनाओ और बाहर के लोगों को भी तोड़ने की कोशिश ना करो, एक दूसरे को लड़ाने की। और एक दूसरे, ये उस बहन के लिए मेरा मैसेज है जिसने परमेश्वर के दास पर झूठे आरोप लगाए हैं, जेल में भेजवा दिया प्रॉफिट वजिंदर जी को। तो उस पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके लिए मैसेज है कि एक भली स्त्री क्या होती है, अपने घर का और समाज के लिए आदर का पात्र होती है। तो आपको एक भली स्त्री बनना है। परमेश्वर आपसे भी प्यार करता है। वो आज ये समय है कि आपने गलती की है, उसका पश्चाताप करो और परमेश्वर जरूर आपको माफ करेगा। और एक ऐसी स्त्री बनो कि अपने घराने के लिए भी आशीष का कारण बनो, समाज के लिए और अपने आसपास के लिए, पूरे देश के लिए आशीष का कारण बनो। किसी के लिए श्राप का कारण मत बन जाओ। ऐसी स्त्रियों से परमेश्वर नफरत करता है। लिखा है, धन्य है वो स्त्री जो यहोवा का भय मानती है। तो जितने आप झूठे आरोप लगा रहे हो वो वापस लो और जो है पश्चाताप करो। आप कुछ नहीं कर सकते किसी के खिलाफ आरोप लगा करके, क्योंकि छुड़ाने वाला परमेश्वर सामर्थ्य है। उसने, हमने बाइबल में बहुत सारे उदाहरण दिए कि परमेश्वर ने दानियल को भी छुड़ाया। परमेश्वर ने क्या किया, यूसुफ को भी एक प्रधानमंत्री के पद पे बैठाया, उस दलदल से निकाल करके। नहम्याह के खिलाफ साजिशें रची गई, लेकिन नहम्याह के खिलाफ कोई भी साजिश चली नहीं, क्योंकि सत्य की जीत हुई और वास्तव में फाइनली उसने दीवार का निर्माण कर पाया। तो आज जो परमेश्वर के दास के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, ये सारी फ्लॉप होंगी और फिर से वो आएंगे और सामर्थ के साथ, पश्चाताप के साथ और परमेश्वर की सेवकाई को खराई के साथ वो करेंगे। ये मेरा विश्वास है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे विरोधियों ने, शास्त्रियों, फरीसियों ने उनको झूठे दोष लगा लगा के उनको क्रूस पर चढ़ाने की जो है मांग की और उनको चढ़ाया। लेकिन याद रखना, 3 दिन के बाद सारी दुनिया ने देखा कि सत्य की जीत हुई। 3 दिन के बाद हमारा प्रभु यीशु मसीह से दुनिया को दिखा दिया और सारी चीजों का अधिकारी बन गया और सत्य की जीत हुई। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के दास की भी जीत होने वाली है बहुत जल्दी। सो आपको और हमारा कर्तव्य बनता है कि परमेश्वर के दास के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए हमें प्रार्थना करनी है, ताकि वो इस वक्त उनको प्रार्थनाओं की जरूरत है, वो कमजोर ना हो। वो इस समय उनके बच्चे जो है फीके ना पड़ जाए। उनकी मिनिस्ट्री के लिए हमें प्रार्थना करनी है, ताकि वो मिनिस्ट्री जो है आगे बढ़ते जाए, वो रुकने ना पाए, शैतान का कार्य ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर के दास पर प्रभु का हाथ है और वो जरूर बाहर आएंगे। प्रभु यीशु मसीह उन्हें लेकर के आएंगे। प्रियो, तो मैं आपको बता दूं कि वचन यशायाह 41 में के 10 में लिखा हुआ है कि प्रभु हमें ढांढस दे रहा है, हिम्मत दे रहा है। उसी वचन के अनुसार मैं पास्टर जी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। लिखा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तेरी रक्षा करूंगा। तो परमेश्वर अपने दास प्रॉफिट बजिंदर जी की रक्षा करेंगे, उनको निकालेंगे। प्रभु का ये वचन है कि मत डरो, मैं तेरे साथ हूं। सो उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करनी है
ताकि पतरस जैसे बंदी गृह से बाहर आया, परमेश्वर का दास भी आएगा। और हमने देखा कि सब बहुतों ने पास्टर जी के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, घुटने टिका रहे हैं, और सचमुच इस प्रार्थना का असर हो रहा है। सिर्फ 3 दिन नहीं हुए हैं पास्टर जी को जेल में डाले, और 3 दिन के बाद ही सबूत सामने आ चुके हैं। उस लड़की के झूठे जो आरोप वो लगा रही है वो सामने आ चुके हैं। और एक वकील है जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए वो वकील है, वो ब्रदर है जो परमेश्वर के अभिषिक्त दास भी है, वो केस ले लिया है हाथ में प्रॉफिट बजिंदर जी का। और वो बहुत जल्दी बहुत सारे सबूत उन्होंने जुटा भी लिया है, और उन्होंने बोला है अपने एक वीडियो में कि मैं बहुत जल्दी प्रभु उनको मैं कोशिश कर रहा हूं, सारे सबूतों को मैंने इकट्ठा किया, बहुत जल्दी परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर जी को रिहाई मिलेगी। मत्ती 5:10 में मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन देना चाहती हूँ कि धन्य है वो जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि ऐसों का ही राज्य स्वर्ग में है। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं उन सभी को मैसेज देना चाहती हूँ आज के वचन से, कि मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर यदि आपके जीवन में सताव आ रहा है, आपको डरने की जरूरत नहीं, चाहे जेल में डाल दिया जाए, चाहे मार दिया जाए, चाहे कुछ भी कर दिया जाए, आपको प्रभु यीशु मसीह से पीछे हटना नहीं है। और मेरे मसीह समाज से मैं निवेदन करती हूँ, आप सभी को एकता में, यूनिटी में बने रहना, एक दूसरे को भी ब्लेम नहीं करना है। कोई भी खिलाफ में वीडियो ना बनाओ किसी मसीह विरोधी के, या किसी या हमारा कोई दुश्मन है ही नहीं, मनुष्य जाति कोई दुश्मन है ही नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जो क्रूस पर चढ़ा रहे थे परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। तो जितने परमेश्वर के दास पर एलिगेशन लगा रहे, जो है बहुत सारे विरोध में झूठे अफवाहें फैला रहे, उन सबको हम क्षमा कर रहे। और मैं आशा करती हूँ कि सब लोग क्षमा करो उनको, और उनके लिए भी प्रार्थनाएं करो, और परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करो कि जल्दी वो बाहर आए। प्रियो, कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के दास की फोटो को नीचे डाल के क्या कर रहे हैं, उन लोग उसको रौंद रहे हैं, उस पर चप्पल जूते की माला चढ़ा रहे हैं। ये उनकी मानसिकता, वो अपनी मानसिकता को दर्शा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि उनके भगवान शायद उनको यही सिखाते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं सिखाता प्रियो। हमारा यीशु मसीह कभी भी किसी से नफरत करना नहीं सिखाता, प्रेम करना सिखाता है। तो जो लोग ये काम कर रहे हैं, पास्टर जी की फोटो और तस्वीर से के ऊपर जो है घिनौने काम कर रहे हैं, थूक रहे, गंदे काम कर रहे हैं, उस पर जूता चप्पल का माला चढ़ा रहे हैं, तो प्रियो मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ, मेरे भाई बहनों, आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो, आप क्या दिखा रहे हो? कि आपका भगवान यही सिखाता है कि एक दूसरे का अपमान? ऐसा भगवान जो ये सिखाने लग जाए किसी दूसरे मनुष्य का अपमान करो, तो मैं ऐसे भगवान पर विश्वास नहीं करती। मैं इसीलिए हमारा जो मसीह भाई बहन लोग हैं वो वास्तव में सत्य को जानते हैं, क्योंकि प्रभु ने कभी सिखाया ही नहीं कि हम दूसरे से विरोध करें, क्योंकि परमेश्वर तो वही परमेश्वर हो सकता है जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और जो सारी मनुष्य जाति से प्रेम करता है, वो पापी और धर्मी दोनों से प्रेम करता है। प्रभु ने कभी नहीं सिखाया। तो क्या कर रहे हैं कुछ लोग, परमेश्वर के दास के तस्वीरों को जो है बुरी तरह से उसको क्या कर रहे हैं, बड़ा अपमान कर रहे हैं। ये करके आप क्या पा रहे हो? कुछ भी आप नहीं पा रहे हो। आप ये सिर्फ इतना दिखा रहे हो, अपने भगवानों को लज्जित कर रहे हो। जो भगवान आपको ये सिखा रहे हैं उनको लज्जित कर रहे हो। आप दिखा रहे हो कि वास्तव में आपके भगवान जिनको आप पूजते हो वो यही संस्कार देते हैं। क्योंकि इसीलिए हम इन झूठे भगवानों पर जितना मसीह समाज है विश्वास नहीं करता। तो प्रियो मैं आपको बता दूं, हमारा यीशु मसीह ने किसी को अनादर की दृष्टि से देखने का आज्ञा नहीं दिया, क्योंकि प्रभु ने आज्ञा दिया कि हर एक मनुष्य में परमेश्वर का अंश यानी आत्मा है, चाहे वो पापी हो चाहे वो धर्मी हो। हमें सबका क्या करना है? अगर पापी है तो उसके लिए हमें प्रार्थनाएं करनी है, एक अच्छा सत्य का रास्ता बताना है, सुसमाचार सुनाना है, ताकि वो भटकी हुई अवस्था से सही वे पे आ जाए। और यदि धर्मी है तो उससे भी हमें प्रेम करना है। कोई नफरत हमारे परमेश्वर का कलाम सिखाता नहीं। इसीलिए हर एक धर्म पर धर्मशास्त्र लिखा होगा, लेकिन इस बाइबल में कहीं भी धर्मशास्त्र नहीं लिखा। इसमें पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र लिखा है। तो ये पवित्र शास्त्र हमें सिखाता हो। और मैं उस लड़की ने जो एलिगेशन लगाए सारे जो है झूठे लगाए हैं, और परमेश्वर के दास जी एक जो वकील हैं, वकील रविंदर शर्मा जी, जो ये केस को पैरवी कर रहे हैं और वो बहुत सारे सबूतों को ढूंढ लिया है, उनके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उस दास को परमेश्वर बहुत आशीष दे कि वो
सत्य को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ को आप पर्दाफाश कर रहे हैं, तो परमेश्वर उनको सफलता दे और जो बहुत जल्दी सफलता देगा। और इसके पीछे जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, जो इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, वो हमारे ब्रदर आशीष भाई, आशीष राज भाई हैं। उनको भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। यानी वो इसलिए सपोर्ट नहीं कर, बहुत सारे लोग उन पर झूठे आरोप भी लगा, बहुत झूठा बातें और बहुत सारी गंदी बातें बोल रहे हैं कि इनको विजेंद्र पास्टर की ओर से पैसे मिले हैं, ये मिला है, वो मिला है, लेकिन नहीं प्रियो, वो सत्य को सामने लाने के लिए ये काम कर रहे हैं। सो मैं बहुत बहुत परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी कि ऐसे ब्रदर का परमेश्वर रक्षा करे, उनकी मदद करे और जिस मार्ग पे वो चल रहे हैं सचमुच उनके लिए परमेश्वर नए नए मार्ग खोलता रहे, क्योंकि वो सत्य को सामने ला रहे हैं। और बहुत जल्दी मैं आशा करती हूँ, यीशु को बेच करके खाने वाला कौन था? यहूदा था, लेकिन हम लोग उनमें से नहीं है। हर एक भाई बहन को आपको ऐसे बनना है, उस यहूदा की तरह नहीं बनना है कि अपने ही लोगों को क्या करना है, झूठे आरोपों में फंसा करके जेल पहुंचा देना। नहीं प्रियो, परमेश्वर के दास के खिलाफ जो बहुत सारा झूठा आरोप लगा है वो गलत है और उनका न्याय परमेश्वर करेगा। और यदि वो सत्य है तो जरूर वो बहुत जल्दी, और सचमुच बहुत सारी बातें बाहर आ चुकी हैं 3 दिन के अंदर ही, और मैं आशा करती इसी अप्रैल महीने में वो बहुत जल्दी छूटेंगे और परमेश्वर के राज्य का कार्य फिर से करेंगे। मैं सभी का एक बार फिर से आप सभी से कहना चाहती हूँ कि प्रियो, परमेश्वर के दास के लिए निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि हमारी सबकी प्रार्थनाएं ही काम असर कर रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोफेट वजिंदर जी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थनाओं में शामिल है, लौ लगाकर कलीसिया प्रार्थना कर रही है, जिसका प्रतिफल आ रहा है कि कुछ झूठे आरोप जो उन्होंने लगाए, वो पास्टर जी, जो वकील पास्टर जी है, वो बहुत सारे सबूत को हासिल भी कर लिया। तो हमें प्रार्थना करना है कि वो इस जो लड़ाई में ये जो झूठ का पर्दाफाश करना चाहते हैं, परमेश्वर उनकी मदद करे और सारा कुछ बहुत जल्दी सामने आए और परमेश्वर का दास बाहर आए। सो हमारी प्रार्थनाओं की सख्त जरूरत है प्रियो, हमारी प्रार्थनाओं की सख्त जरूरत है। तो आइए हम सब लोग मिल करके परमेश्वर के दास प्रोफेट वजिंदर जी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और सभी मसीह जन, जितने हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना, ताकि लोग जो है परमेश्वर की वचन के अनुसार चलने पाए और कलीसिया तितर बितर ना होने पाए, बैकस्लाइड ना हो, गिव अप ना करो, प्रभु की महिमा से दूर ना भागो, क्योंकि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा विजय उसी की है। जैसे यूसुफ अंत तक धीरज रखे रहा, यूसुफ को भी जेल डाला गया लेकिन उसके लिए एक प्रधानमंत्री का पद, बड़ी प्रमोशन दी गई। उसी प्रकार से चाहे आपको जेल में डाला जाए, चाहे आपको सताया जाए, चाहे आपके साथ कुछ भी किया जाए, आपको धीरज रखना है। आपको डरने की जरूरत नहीं है कि प्रभु छुड़ाने वाला है, प्रभु सामर्थी है। परमेश्वर के दास के लिए आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी पत्नी के लिए, इस वक्त उनके परिवार को, उनकी मिनिस्ट्री को हम सब की प्रार्थना की जरूरत है। सो उनके भी नहीं, सारे संसार में, पूरे भारत में जितने परमेश्वर के दास लोग हैं जो विरोध का सामना कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उन सब के लिए हमारा कर्तव्य बनता है प्रार्थना करें। तो आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे अच्छे मास्टर, हम आपका धन्यवाद करते पिता, आप सच्चे और जिंदा परमेश्वर है। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि सचमुच आपने अच्छे वचन से आज बातचीत किया और हमें सिखाया कि प्रभु जब हम सत्य का मार्ग लेते हैं तो विरोधी हमारे बीच, हमारे सामने आकर खड़े हो जाते, लेकिन आपने हियाव दिया, ढांढस दिया कि तुम मत डरना, तुम व्याकुल मत होना, क्योंकि संसार में तुम्हें क्लेश होगा लेकिन इस संसार को मैंने जीत लिया। पिता हम धन्यवाद करते होने दे कि जितने भाई बहन आज इस वीडियो को वॉच कर रहे, प्रभु उनके जीवन में एक हिम्मत, एक ढांढस आए, और यदि वो गलत है, यदि उनके जीवन में कुछ ऐसे पाप अपराध है, एक दूसरे पर दोष लगाने की गंदी आदतें हैं, तो आज मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ उनके जीवन से वो सारी चीजें खत्म हो। और जितने भाई बहन सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, प्रभु यदि वो संकट में है, यदि किसी परिस्थितियों में फंस चुके हैं, तो उनको प्रभु आजाद करने के लिए, उनके लिए आसान मार्ग निकालने के लिए आप सामर्थ्य है। पिता मैं विशेष प्रार्थना प्रोफेट वजिंदर जी के लिए करती हूँ। परमेश्वर तेरे दास के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, इस वक्त वो जेल में है, लेकिन मेरे परमेश्वर, यूसुफ का परमेश्वर, अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर, जिस तरह से अपने दासों को आपने रिहा किया, प्रभु दानियल को शेरों की माद से निकाला, नेहम्याह को आपने सफलता दी कि वो सफलतापूर्वक दीवार को बनाने पाया। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे ही इस अपने दास को बहुत जल्दी उस जेल से रिहा होने के लिए आप मदद कर रहे, उनको बाहर ला रहे प्रभु, उनके लिए एक विजय का रास्ता क्लियर कर रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते हर एक विरोधी आत्माएं खत्म हो रही है प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करते, उनके बच्चों के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रभु। और मेरे परमेश्वर पिता जितने मिनिस्ट्री के लोग हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते, ये लोग तितर बितर ना हो बल्कि एक
एक मार्ग पर चलने पाए। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनके पीछे प्रभु आपके पीछे चलने वाले ये लोग बने, ताकि ये नाश ना हो जाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, प्रॉफिट बजिंदर जी की मिनिस्ट्री, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। उन बच्चों पर प्रभु हिम्मत और ढांढस देना, इस दुख की घड़ी में उन्हें संभालना, प्रभु उन्हें मजबूत करना, उन्हें हियाव देना, अपनी सामर्थ्य देना। फिलिप्पियों 4:13 में लिखा है कि तेरी सामर्थ्य जो मुझ में बसती है, मैं उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। पिता उन बच्चों के अंदर आपकी सामर्थ्य, उनकी पत्नी के अंदर आपकी सामर्थ्य आए, ताकि वो निराश ना होने पाए और डट करके इस समस्या का सामना करे और विजय उनके हिस्से में आ रही है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, होने देखिए इस अप्रैल के महीने में प्रभु आपने कहा स्वर्गदूत आएंगे, उतरेंगे और प्रभु यीशु मसीह बड़ा काम होगा। आपने वायदा दिया है कि हर एक वो बंद पड़े काम खुल जाएंगे। उसी प्रकार से परमेश्वर के दास के जीवन में एक बड़ा काम होने जा रहा है, वो बहुत जल्दी बाहर आने जा रहे हैं। प्रभु आप दया करो, यदि उन्होंने कोई अपराध किया तो क्षमा करो, और वो जब वो सच्चा पश्चाताप कर रहे, पिता अपने दास को फिर से एक खराई पर, और प्रभु परमेश्वर पिता अपने कार्यों में फिर से उन्हें इस्तेमाल करो। पिता हम धन्यवाद करते हैं, जाने अनजाने यदि उन्होंने कोई गलती की है तो प्रभु मैं उनके लिए क्षमा मांगती हूँ। क्षमा कीजिए प्रभु, और अपने दास को रिहा होने के लिए, बाहर आने के लिए ओ प्रभु आप बहुत बड़ा अनुग्रह करने जा रहे, प्रभु विरोधियों का न्याय करने जा रहे। ओ यस हम धन्यवाद करते हैं, और मैं डिक्लेयर करती हूँ, ऑलरेडी मैं डिक्लेयर करती हूँ, मेरे प्यारे भाई बहन मिल करके विश्वास के शब्द को आज बोलो, और एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद करो कि पास्टर जी रिहा हो चुके हैं, जेल से छूट चुके हैं। ये आपका विश्वास है, आप पहले से ही डिक्लेयर कर दो। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, और ये प्रोफेटिक वर्ड में आज इस भोर में बोलती हूँ कि वास्तव में प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी बाहर आ चुके हैं। यीशु आपने उन्हें रिहा कर दिया, आपने उन्हें मेरे पिता अपनी महिमा के लिए फिर से इस्तेमाल करने के लिए ओ यीशु मसीह आप कार्य कर रहे। पिता हम धन्यवाद करते, मेरे अच्छे मास्टर हम आपके चरणों में आते हैं। पिता जाने अनजाने कोई यदि गलती कोई भूल तो प्रभु आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हो, और जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे और जितने वॉच कर रहे प्रभु उनके जीवन में भी कार्य करना, वो निराश ना हो प्रभु, सत्य के मार्ग को छोड़े नहीं बल्कि सत्य के मार्ग पर चलना उनके जीवन में प्रभु परमेश्वर पिता एक क्लियर और एक निश्चय दृढ़ विश्वास और एक निर्णय होने पाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से आपके दास प्रॉफिट बजिंदर जी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, और आपने सचमुच उन्हें जेल से बाहर कर दिया है, हर एक वो विरोधी आत्माएं खत्म हो चुकी है। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ उनकी मिनिस्ट्री के लिए, आपकी सुरक्षा, आपका हियाव, आपकी दिलेरी, और आपने कहा कि मत कि मैं तेरे साथ हूं, तो सचमुच आप उनके साथ है। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, आप बहुत बड़ी बहाली का रास्ता निकालने जा रहे। पापा सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं, और मैं आशा करती मेरी प्रार्थना सुनकर आपने उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है, इसलिए मेरे यीशु को सारा आदर महिमा गौरव देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। मेरे खुदा के लोगों, जहां तक हो सके कोशिश हो आप करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, ताकि लोग सत्य से रूबरू हो पाए, और वो जो मसीह भाई बहन जो सताए जा रहे हैं, जो पीड़ित किए जा रहे हैं, और सताव के कारण कहीं ना कहीं वो बैक स्लाइड हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में वो पीछे ना हटे। इस वीडियो को जब वो देखे और वचन से जब रूबरू होंगे, सत्य को जब जानेंगे, तो परमेश्वर उन्हें स्वतंत्र करेगा। सो मैं आशा करती हूँ प्रभु सभी को आशीष दे। जय मसीह की।